Hello student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 3.3 के क्वेश्चंस को, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट दो टॉपिक अभी हमारे चैप्टर में बचे हुए हैं। तो उसमें से हमारा टॉपिक है एक एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको भी हम कहते हैं। तो ये इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके भी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स करके भी आपको देगा। तो आपको यही समझना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे तीन होते हैं, तीन हमें बताए गए हैं। इसको हम समझेंगे और इसके सिंबल्स को भी साथ में लेके चलेंगे। किसको? सिंबल्स को। इनके सिंबल्स को भी हम साथ में लेके चलने वाले हैं। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है हमारा द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो या फिर कॉलम। इंटरचेंज करेंगे हम किसको? किन्हीं दो रो को या फिर किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज करना मैंने आपको बता रखा है। हम मानते हैं जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। तो इसमें हमारे कितने रो और कितने कॉलम हैं? इसमें हमारे 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है हमारे पास। तो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो या फिर 2 कॉलम मतलब आर आई इंटरचेंज करेंगे आर जे में, आर आई आर जे में, या फिर सी आई सी जे में। आई जे क्या है हमारे? आई जे हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा वाला रो हम किस वाले रो में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अगर इसमें हमारे पास 2 रो हैं R1 R2, अगर हम R1 इंटरचेंज R2 करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4 5 को ऊपर कर देना है, 2 3 को नीचे, मतलब R2 को हम ऊपर कर देंगे, R1 को नीचे। इंटरचेंज करना मतलब R1 की पोजीशन पे R2 जाएगा और R2 की पोजीशन पे R1 आएगा। तो चलिए इंटरचेंज करते हैं। तो 4 5 2 3 आफ्टर इंटरचेंज हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी रो को दूसरे रो में इंटरचेंज करें तो R1 की जगह पे R2 जाएगा और R2 की जगह पे R1 शिफ्ट हो जाते हैं। सिमिलरली C1 C2, इसमें क्या होगा? C1 C2, तो इसमें हमारे 2 कॉलम दिख रहे हैं C1 और ये C2, 2 कॉलम दिख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है। तो इसको भी हमें इंटरचेंज करना है। C2 की जगह पे C1 आएगा, C1 की जगह पे C2, क्या हो जाएगा? 3 5 2 4 हो गया इंटरचेंज। तो यही है हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन विच टेल्स अस दैट इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो या फिर कॉलम। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो या फिर कॉलम, हम किसी मैट्रिक्स में किन्हीं 2 कॉलम को या फिर किन्हीं 2 रो को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स में सिर्फ रो को इंटरचेंज करेंगे या फिर सिर्फ कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, राइट? अब दूसरा देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। अब हम दूसरा बताता है कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसमें? एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। किन्हीं? नॉन जीरो मीन्स ऐसा नंबर जो 0 के इक्वल ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लेके अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें रो के या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मानते कि हमारा ये कोई कॉलम है CI और हमारे पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट है K विच इज नॉन जीरो एलिमेंट। तो इसको अगर हम K में मल्टीप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे KCI। क्या लिखेंगे हम? KCI लिखेंगे। किसको? CI को KCI लिख सकते हैं। अभी जैसे फिर RI कर दें अगर हम, और K है हमारे पास नॉन जीरो, तो RI को हम क्या लिख सकते हैं? RI को हम KRI कब लिखेंगे? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अगर मैं इसी एग्जाम्पल में आपको समझाऊं तो हमारे पास एक गिवन है, अगर हम R1
R1 को क्या करें, 2R1 करें, 2R1, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स हमारा बनेगा, ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 2R1, ए मैट्रिक्स है ना हमारे पास ए, तो ए क्या बनेगा, ए बनेगा 2R1, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 4 5 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो उसमें कुछ नहीं होता, अगर आपको कोई भी किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो आप सिमिलरली उसमें मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया R1, फिर ये हो गया हमारा R2। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट जो था किसका, एलिमेंट्री ऑपरेशन का। इसमें हमने पॉइंट भी समझा और हमने देखा कि इसका सिंबल कैसे करते हैं। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसमें कुछ पढ़ना लिखना है ही नहीं, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें करना है तो इसमें, इसमें करना है तो इसमें, अगर आपको इसमें करना है तो इसमें करिए, इसमें करना है तो इसमें करिए। किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम में आप किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम। एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम, किसी भी रो या फिर कॉलम में अगर हम ऐड करेंगे किसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो या फिर कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। जैसे अगर हमारे पास कोई ए गिवन है, ए मैट्रिक्स 2 3 4 5, राइट। तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि R1 टेंस टू 2R2, ऐसे नहीं, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, आप कुछ भी, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, इधर कुछ भी लिख दें, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम R1 को लिखें, R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस, चलिए R2 को करते हैं, R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस 2R1, इसको करके देखते हैं, राइट। इसको करके देखते हैं तो इसमें हमें लिखना क्या होता है, इसमें हमें लिखना होता है कि RJ टेंस टू RJ माइनस KR1 RI। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर हम किसी रो को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमें ये चेंज करना है जिससे हमारा इनवर्स निकले, अभी हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए अगर हमें इसको चेंज करना पड़े तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें या तो कुछ ऐड करेंगे या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके हमें इसको आइडेंटिटी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम R1 या फिर R2 जितने भी रो होते हैं, मतलब आप किसी भी रो में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी रो में कुछ करना चाहें, तो अगर हम R2 में कुछ करना चाहें, इसको 0 बनाने के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी जिस नंबर की, अगर उस नंबर को पाने के लिए हम इसमें कुछ ऑपरेशन करें तो उसको कैसे करेंगे, R2 का R2 करेंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, किसी भी रो के एलिमेंट में, देखिए एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो या कॉलम मल्टीप्लाइड बाई अदर नंबर। तो अगर हम 2R1 करें, तो अगर ऐसा करने पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो हम पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, R1 तो वैसा लिखें क्योंकि R2 में हम कुछ जो चेंजिंग कर रहे हैं वो हम R2 में कर रहे हैं, R1 में तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो R1 वैसा ही रहेगा। 2 3 4 5 क्या करेंगे, R2 क्या है हमारा 4 माइनस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग, देख लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, क्या हो गया 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो 5 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 कर दें, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो गया -1 हो गया। इधर करते हैं, ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 4 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगर दूसरा करें तो 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1।
अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करते टाइम हमें अगर इसकी रिक्वायरमेंट थी तो हमने ऐसा किया। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 0 चाहिए, अगर हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस 3R2, कर सकते हैं कि नहीं। R1 तो वैसा ही रहेगा प्लस 3R2। अब करके देखते हैं। R1 में अगर हम लें, क्या है हमारा 3 है तो हमने 3 लिया, प्लस 3 इंटू R2 में इसका करस्पॉन्डिंग क्या है -1, तो -1 किया हमने, तो ये हो गया 3 - 3 = 0। तो हमें रिक्वायरमेंट थी 0 की, तो हमने ये किया। किस मेथड से, इस थर्ड वाली प्रॉपर्टी से, जो कौन है एलिमेंट्री ऑपरेशन की थर्ड प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको कैसे करेंगे, R1 प्लस या फिर माइनस, जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट हो, -3R2 या फिर जिस नंबर की, यहाँ पे मैंने K लिख रखा है K, तो K आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। RJ मतलब RJ R1, कुछ भी R1 R2 आप कुछ भी ले सकते हैं। RI आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, राइट। ये भी इधर उधर हो सकता है, आप चाहें तो RI माइनस करके करें, कुछ भी करके करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब अगर हम देखें क्या, अगर अब हम देखें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, क्या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्टिबल वही मैट्रिसेस होंगी जिनका जो क्या होंगी, स्क्वायर, जो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वो क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है हमारा क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, अगर हमारे पास कोई m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इफ वी हैव ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and we have another matrix, इधर हम लिखते हैं if we have a matrix A of order m and we have another matrix B such that, जो कि इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार क्या है इसमें, AB = BA = I। अगर हम A का मल्टीप्लाई B के साथ में करें या फिर हम B का मल्टीप्लाई A के साथ में करें, तो अगर हमें I मिलता है, देन B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कब कहलाएगा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर है m, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m एंड वी हैव अनदर मैट्रिक्स B such that AB = BA = I, then B is inverse of that matrix A। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, एक मैट्रिक्स है A 2 3 1 0, कुछ भी मान लें, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है B जिसकी वैल्यू है 2 -3 -1 एंड 0। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे
हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। यहाँ पे आई क्या है, आई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो चलिए ए भी करके देखते हैं, ए इंटू बी। अगर मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमारा इनवर्स नहीं होगा किसका, ए का। तो चलिए करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, -3 हो गया, 2 3 जा -6 और यहाँ पे 3 0 जा 0, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1, 0 इधर हो गया। हमारे पास क्या आया, 4 -3 1, -6 1 0। तो क्या ये बी इधर से हमें दिख रहा है कि ये इनवर्स नहीं है किसका, ए का। अब अगर हम देखें, अगर हम दूसरा मैट्रिक्स लें, इसमें तो हमें पता चल गया कि ये इनवर्स नहीं है। अब अगर हम यहीं पे 2 कर दें और यहाँ पे भी 2 करें, 2 किया हमने। अब हम ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू बी में अब अगर हमें आइडेंटिटी मिला तो हम बोलेंगे कि दिस गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए। एंड अगर हमें आइडेंटिटी नहीं मिला तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा -3 1 जा क्या हो जाएगा 3, फिर 3 2 जा -6 प्लस 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, -2 1 जा 2, फिर 1 3 जा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 2 2 जा 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 4 -3 1, -6 प्लस 6 0, 2 -2 0, -3 प्लस 4 1। तो क्या ये आइडेंटिटी मिला, जी बिल्कुल मिला। आइडेंटिटी मिला कि नहीं ये, हाँ मिल गया आइडेंटिटी। तो क्या होगा, बी हो गया हमारा इनवर्स किसका, ए का। तो ए इज इनवर्स ऑफ बी इज इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए। तो आप इसको नोट डाउन करिए।